कि अष्टावक्र, ओशो, कृष्णमूर्ति और वेदांत में भी तत्काल संबोधि, सडन इनलाइटमेंट, अभी और यही मुक्ति की बात होती है। तो हम क्यों अभी और यही मुक्त नहीं हो सकते, ये उनका प्रश्न है। देखो, अभी और यही हम मुक्त हो सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि टाइम तो होता है, दूसरों को तो टाइम लगता है और उनको कुछ करना होगा, मगर तुमको, जो तुम इस बात को समझ रहे हो, तुमको टाइम नहीं लगेगा और तुमको हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि टाइम ही नहीं होता है, भविष्य ही नहीं होता है, इसलिए कल ही नहीं होता है। तो कल ही नहीं होता है तो आप कल मुक्त कैसे हो जाओगे, जो होता ही नहीं। तो आज ही, अभी ही, यहीं ही आप मुक्त हो सकते हो। लोग कहते तो हैं अभी और यहीं मुक्त होना चाहता हूं, मगर भीतर से देखे तो इसके लिए वो राजी नहीं होता। जैसे इस वीडियो में वो सारी बात कही गई है, मगर आप ये वीडियो सुनना ही नहीं चाहते, आप बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, तो कौन क्या कर सकता है। जो आपका मैं है वो विचार ही है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो विचारों के द्वारा बना हुआ मैं है, उस मैं से बाहर आना है और असली मैं को जानना है। ये नहीं कि उस झूठ मैं को मुक्त करवाना है, ऐसा नहीं। मगर हमारी गलती ये है, हम उसी मैं को सच मानते हैं और उसी मैं को मुक्ति करवाना चाहते हैं, उसी मैं को मजा देना चाहते हैं। मगर जब तक वो मैं होगा तब तक कैसे मजा होगा, कैसे उसको स्वतंत्रता का अनुभव होगा, क्योंकि मैं का होना ही बंधन है। क्योंकि आप यहाँ पर अपने को एक मैं बना के एक डिवाइड कर रहे हो अपने को इस अस्तित्व के साथ, जो जुड़ा हुआ है आपका शरीर, जुड़ा हुआ है आपका मन। तो आप यहाँ पर मैं कहे के कुछ अलग बना रहे हो जो जुड़ा हुआ नहीं। तो आप अपने को मैं कहने का अर्थ क्या होता है? मैं कहने का अर्थ होता है डिवीजन, कोई एक ऐसी चीज जो अन्य सारी चीजों से अलग है। तो आपने पहले अपने को मैं बना लिया, डिवीजन कर लिया, अपने को अलग इकाई बना लिया जो है ही नहीं। और उसके बाद क्या होगा, फिर आप बाहर भी डिवाइड करेंगे चीजों को, वहां भी डिवीजन होगा। बाहर भी जो जो चीजें आपके साथ सिमिलर है, जो जो चीजें आप मानते हो, वो मानने वाले जो हैं उनको आप कहेंगे अपने हैं, जो उनको नहीं मानने वाले हैं उनको कहेंगे दूसरे हैं। जैसे आप जिस धर्म का मानते हो, उसी धर्म का कोई आदमी हो तो कहेंगे अपना आदमी है। उस धर्म को नहीं मानने वाला मिलेगा तो कहेंगे ये अपना आदमी नहीं है। तो ये धर्म, जाति, राष्ट्र क्या करते हैं, ये डिवीजन करते हैं सोसाइटी में। और इसी कारण सोसाइटी में द्वंद्व होता है, लड़ाइयाँ होती है, कितने बेवकूफ का काम होते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये जात और वो जात वाला अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। तो यहाँ पर जो चीज दो नहीं है, वहां पर आप दो बना रहे हो, कोई दूसरा आदमी और आप, जो दोनों एक ही पृथ्वी पे हो, एक ही वायुमंडल से सांस ले रहे हो। तो आप एक वृक्ष के दो पत्ते जैसे हो, कोई भी भिन्नता नहीं। मगर आप यहाँ ना डिवीजन कर रहे हो। आप ये कह रहे हो वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं, वो महिला है, मैं पुरुष हूं, वो लो कास्ट है, मैं हाई कास्ट हूं। तो इस तरह बाहर हम डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो डिवीजन ये होगा अपना बनाना, अपने को मैं कहना, वही डिवीजन हो गया। फिर उसके बाद हम बाहर डिवीजन करेंगे, हर एक चीज के साथ हम किसी के साथ तादाद में रखेंगे, किसी के साथ डिटैचमेंट रखेंगे। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों ही चीजें इसमें आएगी। तो बाहर डिवीजन हो जाएगा, दो आदमी है, अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं दोनों, तो दोनों शांत है, तो दोनों एक है। मगर दोनों बात करने लगे। अब एक ने कहा मैं तो भाजपा पार्टी का सदस्य हूं, दूसरे ने कहा मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। अब दोनों के बीच में डिवाइड आ गया। तो राजनीति इस तरह लोगों को डिवाइड कर देती है, और राजनीति का ये अस्त्र भी है, नहीं तो राजनीति हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई एक इश्यू दे के लोगों को भटकाना है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करवाना है, ताकि
उनको डिवाइड करके हम रूल कर सके, उनका वोट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इस तरह दो लोगों को अलग अलग कर देती है। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। आप पुरुष हो तो कोई पुरुष है तो उसके साथ आराम से आपकी बातचीत हो सकती है, मगर कोई महिला है तो फिर आपकी बातचीत उसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ डिवीजन है। यहाँ ये कहा गया कि तू पुरुष है, ये महिला है, तो महिला के साथ बात नहीं करनी है, हंसना नहीं उसके साथ। और स्त्री को भी कहा कि अन्य पुरुष के साथ ज्यादा बात नहीं करनी है, मुस्कुराना नहीं है। तो उन दोनों के बीच मित्रता कभी होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह सोसाइटी में डिवाइड करने वाले बहुत सारे आयाम पैदा हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से अलग होते होते जाते हैं। तो अब ये हम गहरा जाएंगे इसमें। अब ये डिवीजन हमारे आंतरिक लेवल में भी होगा, बाहर तो इस तरह होगा, भीतर क्या होगा? भीतर आपके मन में पीड़ा पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, लोभ होगा, जेलसी पैदा होगा, काम वासना पैदा होगी। तो बाहर की डिवीजन के कारण आपके मन में वो चीजें सब पैदा हो जाएगी। जैसे दूसरा आदमी है जो आपके पार्टी का नहीं है तो उसके प्रति आपका क्रोध पैदा होगा या जेलसी पैदा होगी। तो आपके भीतर जेलसी आई, जो क्रोध आया, कैसे आया? बाहर दूसरे के साथ डिवीजन करने के कारण। ठीक है, तो इसी तरह हमारे मन में भी ये सारी वृत्ति आ गई। जैसे बाहर अनेक धर्म के, अनेक जाति के, अनेक देश के लोग होते हैं, ऐसे ही हमारे मन में भी अनेक पीड़ा के विचार, क्रोध के विचार, लोभ के विचार, फियर के विचार, सेक्स के विचार, अनसिक्योरिटी के विचार, मृत्यु के विचार, ये सारे विचार हमारे मन में भी भरे पड़े हैं। अब भीतर भी हम डिवीजन करेंगे। यहां हम क्या करेंगे? अपने को मैं बनाएंगे, मैं, और कुछ होगा, पीड़ा होगा तो हम ये कहेंगे कि मुझे पीड़ा क्यों हुआ। तो यहां हमने दो बना लिया, अपने को मैं कह लिया और जो पीड़ा का विचार है उसको अलग कर दिया। क्रोध आया तो मैं क्रोधी हूं, तो क्रोध को मैं खत्म कैसे करूं? ठीक है, तो क्रोध को खत्म करने में तुम लग गए हो, तो यहां डिवाइड कर दिया तुमने, जहां दो चीज है ही नहीं। आपने यहां पर ये कह दिया कि आप भी हो और क्रोध भी है, आप भी हो और लोभ भी है, आप भी हो और फियर भी है। और आप अब फियर के साथ लड़ोगे, उसको वहां से बाहर निकालने का प्रयास करोगे। जिस तरह बाहर आप हिंदू हो तो मुस्लिम है आपके आसपास, तो उसको वहां से हटाने के प्रयास करोगे, उसको साथ में रहने नहीं दोगे आप। ठीक है, तो भीतर भी क्रोध को भी साथ में रहने नहीं दोगे आप, तो क्रोध के साथ आप लड़ोगे। मगर इस तरह जब हम डिवाइड करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, भीतर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो भीतर भी हम लड़ते रहते हैं, जैसे बाहर लड़ते हैं ऐसे भीतर अपने मन के क्रोध, लोभ, जो कुछ भी है ना, पीड़ा, सुख दुख के अनुभव, बोझिलता का जो कुछ भी हमको एक्सपीरियंस होता है, उस सब के साथ हम संघर्ष करेंगे और हम उनको वहां से निकालने का प्रयास करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। मगर इस कृष्णमूर्ति बताते हैं यहां पर आप जो हो वो अलग और आपके भीतर पैदा हुआ फियर जो है वो अलग नहीं है, एक ही बात है। मगर आप इसको दो बना रहे हो। जैसे बाहर आप दो आदमी, दो नहीं हो, मगर आप बीच में धर्म को लेके आके दो बना रहे हो, ये हिंदू ये मुस्लिम। ठीक है, मगर गहरे में वहां कोई दो नहीं है। ऐसे ही आपके भीतर फियर है, पीड़ा है और आप हो, तो यहां पर भी आप दो बना रहे हो। आप अपने को मैं कह रहे हो और अपने को पावरफुल समझ रहे हो, अपने विचारों को, और उस क्रोध और काम को और अज्ञान को वहां से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हो। और जो भी लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, जल्दी इनलाइटमेंट होने के लिए बड़ा बड़ा श्रम कर रहे हैं, इसी पागलपन में वो सब पड़े हुए हैं। वो खुद के साथ ही फाइट कर रहे हैं। ठीक है, और जो खुद फाइट करने वाला है वो खुद अलग है नहीं भीतर, वो अपने को जबरदस्ती मान रहे हैं। देखो, जब हमको फियर होता है उस टाइम पे फियर ही होता है, मैं वहां होता नहीं। बाद में मैं कहता है कि हाँ मुझे फियर हुआ था, मगर जिस टाइम पे फियर हुआ था फियर ही होता है। तो आप वहां अलग नहीं बसते हो, मगर आप इस तरह कहते हो कि मैं अलग हूं और ये फियर है, मुझे फियर आया था, अब फियर को निकालने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो यहां जो प्रयास कर रहा है ना वो खुद ही फियर है,
है ना। उस टाइम पे फियर ही था, वो मैं भी फियर था। फियर भी एक कॉन्सेप्ट से आता है, मैं भी एक कॉन्सेप्ट से आता है। तो मैं भी विचार से पैदा होता है, जैसे क्रोध भी विचार से पैदा होता है और मैं भी विचार से पैदा होता है। तो क्रोध कैसे पैदा होता है? आपको कह दिया कि ये मुस्लिम है, आप हिंदू हो, और वो मुस्लिम है और उसने आपके साथ कुछ कर लिया, तो आपको क्रोध पैदा हो जाएगा। और आपको क्रोध हुआ कैसे? मान्यता के कारण। आपने ये माना कि मुसलमान को हिंदू के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए, और हिंदू ने हिंदू के साथ वो बात किया तो क्रोध नहीं होगा आपको, मगर मुस्लिम ने किया तो आपको क्रोध होगा। तो आपके भीतर क्रोध पैदा किसने किया? वो विचार ने किया, मान्यता ने किया। आपने मान के रखा कि ये मुस्लिम है, अलग है, डिवाइड कर लिया, तो इस कारण आपको हुआ। ठीक है। तो आपका जो मैं है वो भी कैसे पैदा हुआ? इसी तरह विचार के द्वारा पैदा हुआ। आपने माना कि मैं माने ये हिंदू, ये शरीर वाला, ये मन वाला, ये लिंग वाला, ये वर्ग वाला, तो ये मैं, ये एक्सपीरियंस वाला, तो इसको आपने मैं माना। और मैं भी विचार के द्वारा पैदा हुआ है और क्रोध भी विचार के द्वारा पैदा हुआ, दोनों विचार के द्वारा पैदा हुए हैं, और आप उस विचार को निकालने का प्रयास कर रहे हो। तो विचार ही विचार के साथ यहाँ लड़ाई हो रही है ना। तो आपको ये समझना है कि आपके भीतर कोई ऑब्जर्वर अलग नहीं, जो होता है वही होता है। तो आप क्रोध में क्रोध ही होते हो, अलग आप मैं नहीं होते हो। पीड़ा में पीड़ा का ही अनुभव होता है, आप कुछ अलग वहां बसते नहीं हो। टाइम कैसे पैदा होता है? आपका मैं और आपका विषय, लोभ, क्रोध, चाह, आकांक्षा, कुछ भी, उन दोनों के बीच में जब जुड़ाव होता है तो टाइम पैदा होता है। ठीक है। टाइम का अर्थ यह है कि कितना लगेगा टाइम, यही अर्थ है। तो जब आप ये कहते हो कि मैं ज्ञानी होना चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो मुक्ति के लिए जब आप प्रयास करते हो तो वो प्रयास क्या बताता है कि आप भविष्य में कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हो। अभी पाने के लिए आप प्रयास तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो बाद में पाने के लिए आप अभी प्रयास कर रहे हो, तो आप यहां पर टाइम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। कल मैं मुक्त होऊंगा, कल मैं ये ध्यान करूंगा, कल मैं कुछ करूंगा, मुक्ति का अनुभव करने के लिए कुछ करूंगा, जब आप कहते हो तो आपने कल को बीच में लेके आ गए। ठीक है। तो टाइम असल में होता नहीं। अगर आप अभी ही जान सकते चीजों को, आप अपने मैं के साथ जो आपका तादाद में है तो उसको समझ के द्वारा छोड़ देते, तो टाइम यहाँ लगता नहीं। आपकी बात पता चलती कि टाइम होता ही नहीं। ठीक है। टाइम तो हमारा मनोरचना है एक, हम अपने मन के हिसाब से टाइम को क्रिएट करते हैं। किसी को 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगता है, किसी को 1 घंटा भी 1 दिन जैसा लंबा लग सकता है। जो सुख में है उसको लगेगा कि कितना जल्दी टाइम चला गया, किसी को लगेगा कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं चला। तो ऐसा नहीं कि कल आएगा, आज से तो 20 घंटे के बाद ना दूसरा दिन आएगा और 1-1 घंटा बीतता जाएगा, और आगे जैसे कार एक आ रही है इस तरह भविष्य भी आ रहा है। ऐसा नहीं है। जो भी है अभी और यही है, हमारे मन में है भविष्य। हमने सोचा कल, तो वो हमने जो सोचा हुआ कल है ना, एग्जिस्ट नहीं करता बाहर, हमारे मन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो उस कल को हम किस तरह सोचते हैं उसी हिसाब का कल होगा। किसी का कल ये होगा कि बहुत बुरा, किसी का कल होगा कि बहुत अच्छा, है ना। तो अभी कल आया हुआ नहीं, तो अभी ही उन्होंने फैसला कर लिया कि बुरा कल होगा मेरा, तो इसीलिए आज ही वो सुसाइड कर लिया या कुछ गलत काम कर दिया, है। किसी को लगा कि अच्छा कल होगा मेरा, तो वो सोच रहा है मन में, कल अभी आया हुआ नहीं, अभी अभी तो यही और यही, अभी और यही ही है। तो जब हम अपने को मानते हैं, अपने मैं को मानते हैं कंट्रोलर, पावरफुल, और वो संघर्ष करके तुमको मुक्त कर देगा, तो वहां टाइम आएगा, और उस टाइम के द्वारा क्या हो जाएगा, आप प्रयास करेंगे कल के लिए। कल कभी आएगा नहीं फिर,
क्योंकि कल जब आएगा वहां पर भी यही बात होगी, क्योंकि जो चीजें अभी नहीं हो सकती वो कभी भी नहीं हो सकती, या अभी या कभी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर कल हो सकती है कोई बात, तो फिर जब कल आएगा तो उसके आगे भी कल तो बना रहेगा। ठीक है, तो कल कभी होता ही नहीं। तो आप प्रयास करके किसी दिन मुक्ति का अनुभव करने वाले नहीं हो। जब भी आप बात को समझ लेंगे, अभी और यहीं आपको मुक्ति का अनुभव होगा। देखो, ये सारी चीजें समझ के आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें जब आप समझेंगे ये बात, डिवीजन कैसे हम करते हैं, दो कैसे बना लेते हैं, बाहर भी अपने भीतर भी, ये बात जान के हम दो में अपने को बांटेंगे नहीं, और अपने को मैं कहे के पावरफुल समझ के अन्य विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि जो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, मैं वो खुद ही विचार द्वारा बना हुआ है, तो विचार के द्वारा विचार ही को लड़ा के आपको मिलेगा क्या? ये बात मूर्खता जैसी आपको लगेगी। तो आप अपने साथ संघर्ष करना बंद करोगे, ये बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जब आप अपने साथ लड़ते नहीं, अपने को डिवाइड नहीं करते, जो है एक ही चीज है बस, आपको पीड़ा हो रहा है तो पीड़ा ही हो रहा है और कुछ भी नहीं। अपने को मैं अलग करके इस पीड़ा के साथ संघर्ष करने का काम आप बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? न पीड़ा बचेगा न मैं बचेगा। ठीक है, वो मैं है इसलिए पीड़ा भी है, क्योंकि वो मैं का होना ही पीड़ा है, और पीड़ा और मैं हमको दो हमने डिवाइड किया। यहाँ पर है एक ही चीज, एक बार में हमारे ब्रेन में एक ही चीज का अनुभव होता है। आपको फियर हो रहा है तो फियर ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपको फियर भी हो रहा है और मजा भी आ रहा है, और आपको प्रेम का भी अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फियर हो रहा है तो फियर भी हो रहा है और मैं का अनुभव भी हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। फियर ही होगा वहां और कुछ भी नहीं होगा। तो जो हो रहा है वही होगा। तो अपने को डिवाइड मत करो। ठीक है, जो हो रहा है उसको देखो जैसा का तैसा, अपने को मैं बना के उसके साथ संघर्ष करवाना बंद आप करो। तो इतना करने के बाद क्या हो जाएगा? संघर्ष बंद हो जाएगा। फिर बिना हस्तक्षेप के इसको देखना है आपको। देखो, देखना ही मुक्ति है। मुक्ति ऐसा नहीं कि आपको किसी दिन जाके कुछ ऐसा अनुभव होगा भीतर के, आपको ना उड़ने लग जाएंगे, वो आपको बहुत मजा आने लगेगा और हंसना आ जाएगा, ऐसा नहीं। मुक्ति का अनुभव क्या है? देखना। ठीक है, आप चीजों को प्रॉपर देख रहे हो तो वो देखना ही मुक्ति है। क्योंकि देखने में ही आपको स्वतंत्रता मिल गई कि आप देख पा रहे हो उस चीज को, यानी कि आप उस चीज से अलग हो। आप उस चीज से अलग हो, देखने वाला हो, तो देखने वाला तो कभी दिखा नहीं जाएगा। जो कभी दिख नहीं जाएगा वो कभी बंधन में पड़ेगा ही नहीं। तो ये देखने की जो क्षमता है ना, इसी को मुक्ति कहते हैं। और ये देखना कैसे फलित होता है? ये देखना तब फलित होता है जब आप इस तरह अपने साथ संघर्ष नहीं करते, माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास भी नहीं करते, आप इसको बिना हस्तक्षेप के देखते हो। देखो, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हम जो देखते हैं असल में हम देखते नहीं हैं, हमारा अतीत देखता है। ठीक है, हम जब किसी चीज को देखते हैं बाहर भी, जैसे पेड़ देख लिया तो तुरंत ही हमारा अतीत वहां आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा, पीपल का पेड़ है, इसका काम आ जाएगा, इसकी पूजा करनी है। और दूसरा पेड़ भी आ जाएगा पीपल का, जो आपने दूसरी जगह देखा है वो भी वहां आ जाएगा, उसकी सारी कहानी दिमाग में आ जाएगी और आप पेड़ को देखेंगे। तो यहाँ पर आपने पेड़ को नहीं देखा, आपने अपने अतीत को देखा, या अतीत ने इस पीपल को देखा, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अतीत ही देख रहा है। इसी तरह आपके भीतर पीड़ा हो रहा है, तो आपको कहा गया कि आपको ऑब्जर्वर करना चाहिए अपनी पीड़ा को। तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे पीड़ा को? क्योंकि आप तो खुद ही एक पीड़ा हो। जब पीड़ा होगा तो पीड़ा ही होगा ना, वहां आप अलग बचेंगे तो नहीं, वो देखने वाला। ठीक है, मगर कुछ आप देखने का प्रयास करोगे पीड़ा को, तो वहां पर भी क्या होगा? अतीत ही देखेगा उसको। ठीक है, हमारा जो नकली मैं है, वो मैं जब देखता है ना, तो वो झूठ ही देखता है, क्योंकि वो अतीत को बीच में लाके देखता है। पहले ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा हो रहा है, तो अभी ऐसा हो रहा है तो पहले कहाँ ऐसा हुआ था,
उसके साथ वो मैच करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हस्तक्षेप हो गया, आप जैसा का तैसा नहीं देख पा रहे। तो आंख बंद करके जो कुछ भी एक्सपीरियंस आपके शरीर के द्वारा, मन के द्वारा हो रहा है, उसको बिना हस्तक्षेप देखना है आपको। बिना हस्तक्षेप का अर्थ क्या है, इसको सही भी नहीं कहना, गलत भी नहीं कहना, इससे छुटकारा पाने का इच्छा भी नहीं रखना, इसके साथ कुछ भी नहीं करना, न सही कहना न गलत कहना, न जल्दी छुटकारा इससे पाने का इच्छा रखना। ये रहता है तो कोई बात नहीं, रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है, पीड़ा रहे तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उसको देखने वाला हो। देखने वाला तो पीड़ा से अलग ही होगा। जिसको पीड़ा हो रहा है, अगर वो खुद को जान ले तो पीड़ा उसका क्या कर सकती है। ठीक है, तो बिना हस्तक्षेप के देखना है। कृष्णमूर्ति इसी को चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। बिना चॉइस के इसको देखो। तो देखने में तुमको कुछ करना नहीं, क्योंकि तुम कुछ करोगे तो हस्तक्षेप हो जाएगा। ठीक है, देखने में तुम कुछ भी करोगे, सोचोगे, तो सब मन की ही गतिविधि होगी, विचार की ही गतिविधि होगी। तो आपका जो कुछ भी हो रहा है उसको हस्तक्षेप किए बिना, अतीत को बीच में लाए हुए बिना देखना, यही मुक्ति है। इस देखने में ही आपको पता चल जाता है कि आप असली में वो देखने वाले हो। आप ये मैं नहीं हो जो कंट्रोलर बन के बैठा है।